तो आज हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझेंगे। दो टाइप से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन होती है। व्हेन ड्राइंग्स आर ऑन रेगुलर बेसिस और व्हेन ड्राइंग्स आर ऑन इर्रेगुलर बेसिस। इसका मतलब क्या है? रेगुलर बेसिस, इर्रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स मींस ए और बी तो पार्टनर है मान लिया। तो वो ड्राइंग कैसे कर रहे हैं? 1 जनवरी को ए या बी 10,000 रुपये निकालता है, फिर 1 फरवरी को 10,000 रुपये निकालता है, 1 मार्च को 10,000 रुपये निकालता है, 1 अप्रैल को 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, ऐसे ही 1 दिसंबर तक 10,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो ये जो ड्राइंग का पैटर्न है ये रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग है। मतलब रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग मतलब क्या होता है? जहां पर सेम डेट पर पैसा निकाला जा रहा है और दूसरा सेम अमाउंट है। जहां ये दोनों बातें हैं, मतलब आप कह सकते हो कि वो रेगुलर ड्राइंग है ना। अगर आप ये भी कह सकते हो जैसे कि अगर वो 15 जन, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 दिसंबर, तो ये भी रेगुलर बेसिस की ड्राइंग है क्योंकि सेम डेट है। उससे कोई मतलब नहीं कि वो फर्स्ट है या 15 है। 15 पर अगर फर्स्ट हो तो सारी फर्स्ट हो, 15 हो तो सारी 15 हो, या लास्ट हो तो सारी लास्ट हो। जैसे कि 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 दिसंबर। सेम डेट, अभी भी डेट सेम है। सेम डेट का मतलब फर्स्ट डे या मिड या लास्ट, ये तीन ही ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में। तो ये भी सेम डेट ही है ना, और सेम अमाउंट है, तो ये होता है रेगुलर बेसिस। इरेगुलर बेसिस ड्राइंग मतलब उसने 1 जनवरी को निकाले 10,000, फिर फैब में नहीं निकाले, फिर 31 मार्च को निकाल लिए 20,000, है ना, फिर 30 सितंबर को निकाले 50,000, फिर 31 दिसंबर को निकाले 10,000। तो ये इरेगुलर बेसिस है। जहां पर सेम डेट सेम अमाउंट अगर है तो रेगुलर बेसिस है, ये नहीं है तो इरेगुलर बेसिस है। तो रेगुलर बेसिस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? तो रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। टोटल एनुअल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 6.5 या 6 या 5.5 अपॉन में 12। अब आपको भी ये कौन सा फॉर्मूला है ये तो समझ में आ गया। टोटल एनुअल ड्राइंग्स मतलब अगर ए रेगुलर बेसिस पर 10,000 रुपये निकालता है रेगुलर 12 के 12 महीने, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स एनुअल 1,20,000 हो गई। तो 1,20,000 आपने यहां लिख दिया, टोटल एनुअल ड्राइंग्स 1,20,000। या अगर वो 2,000 रुपये पर मंथ निकालता है तो इंटू 12 24,000 हो गया। तो आप 24,000 आप टोटल एनुअल ड्राइंग। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, ये भी ठीक है। ये क्या चक्कर है 6.5/12, या मैंने बताया 6/12, या मैंने बताया 5.5/12। तो ये इनमें से क्या आएगा? देखो, अगर कोई पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है, मैंने बताया ना रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होगी, अगर वो ड्राइंग हर महीने की फर्स्ट डे पे हर महीने के फर्स्ट डे पे ड्राइंग करता है तो 6.5/12 रख देना। अगर कोई पार्टनर हर महीने के 15th डे पे, फर्स्ट डे यहां पे समझ में आ गया, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मई, जून, 1 दिसंबर तक अगर ड्राइंग करता है तो 6.5/12 रखना फॉर्मूले में। अगर वो हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करता है, जैसे कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई से 15 दिसंबर, तो हर महीने के मिड में अगर ड्राइंग करता है तो 6 रखना। अगर वो हर महीने की लास्ट डे पे ड्राइंग करता है, जैसे कि 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल,
31 मई, 30 जून, तो इस तरह से 31 दिसंबर तक चलता रहता है। तो फॉर्मूले में आएगा 5.5/12। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है। टोटल ड्राइंग्स, टोटल एनुअल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाय 100। और फिर उसके बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर फर्स्ट डे पे ड्राइंग है तो 6.5/12, मिड में ड्राइंग है तो 6/12, हर महीने की लास्ट डे पे ड्राइंग है तो 5.5/12। ठीक है। अब फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन ये 6.5, 6 और 5.5 आया कहां से? इसका कोई लॉजिक तो होगा, बिल्कुल है। ये डेरिवेशन है कि 6.5 कैसे आया, 6 कैसे आया, 5.5 कैसे आया। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसे शॉर्टकट फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये शॉर्टकट क्यों बोलते हैं? ये 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया, एग्जाम में कभी भी प्रूव करना नहीं आएगा, ना आज तक आया है। लेकिन फिर भी आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सीखना है कि 6.5 का लॉजिक क्या है, या 6 का लॉजिक क्या है, 5.5 का लॉजिक क्या है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इधर। मान ली एक बंदे ने, ए या बी ने, उसने ड्राइंग की 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 10,000 निकाले। मार्च में भी 10 निकाले, अप्रैल में भी 10, मई में भी 10, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर। ये मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं कि हाँ 6.5, 5.5 कैसे आया। देखो, अगर मैं, ए और बी, आप और मैं पार्टनर है, ठीक है। हमारा ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा एक ईयर है। मैंने 1 जनवरी को ही 10,000 रुपए निकाल लिए, तो मुझे पूरा साल यूज किया, मैंने चुकाया नहीं। उसके बाद दिसंबर में जब हिसाब होगा तो क्या कहा जाएगा, भाई मैंने 1 जनवरी में पैसा लिया था, ड्राइंग्स की थी, कितने महीने तक मैंने नहीं चुकाया, पूरे 12 महीने निकल गए 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो मुझे इस 10,000 के ऊपर ब्याज देना चाहिए। कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू, मान लिया 10% है, 10% इंटू पूरे 12 महीने का ब्याज देना चाहिए ना, ब्याज देना चाहिए 1,000, है ना, पूरे 1 साल का। अच्छा, बाई चांस ऐसा होता है, मैंने 1 जनवरी को भी निकाले थे, 1,000 पे ब्याज बन गया। मैंने 1 फरवरी को भी पैसे निकाले थे, 10,000 रुपए, तो उसके ऊपर भी मैं 10% दूंगा। क्या अभी भी पूरे साल का दूंगा? नहीं, अभी भी मैं इसका 10% तो दूंगा, लेकिन 11 महीने का। तो 11 महीने का कैसे निकालेंगे? जितना महीने का निकालना है वो ऊपर, अपन में 12। तो ये 10,000 का 10% 11 महीने का। 11 महीने का समझ में आ गया क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने 1 फरवरी को पैसा निकाला था और 31 दिसंबर तक यूज किया, तो 11 महीने होते हैं। यहां 12 क्यों थे? क्योंकि 1 जनवरी को पैसा निकाला था, 31 दिसंबर तक यूज किया, तो पूरे 12 महीने होंगे। तो आप यहाँ 12/12 लिख लो या मत लिखो, एक ही बात है। यहां पर 11 महीने का मुझे देना इंटरेस्ट। अगर मैंने 1 मार्च को भी और 10,000 रुपए निकाला था, तो इस जो मार्च में जो 10,000 रुपए निकाला था, मुझे इसके ऊपर कितना ब्याज देना चाहिए? 10 महीने का, 10/12। फिर ऐसे ही यहां पर भी 10%, 10% तो है ही है हर जगह, है ना। लेकिन मंथ्स, यहां 10 महीने का ब्याज दूंगा, क्योंकि मार्च से दिसंबर 10 महीने हो गए। 1 अप्रैल से दिसंबर 9 महीने हो गए, यहाँ 8 महीने का ब्याज दूंगा, यहाँ 7 महीने का ब्याज दूंगा। ऐसे ही सारे ब्याज ब्याज इकट्ठे ऐड करूंगा, है ना, तो जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा। लेकिन इतना लंबा मेथड मुझे करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड भी आ जाओ ना। 10,000 रुपए निकाले हैं मुझे, मैंने 10,000 रुपए निकाले हैं। टोटल एनुअल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1,20,000 इंटू परसेंट, 10% है, 10 रखूंगा, और हर एक महीने की 1 तारीख को निकाल रहा हूं, डायरेक्टली 6.5/12 कर देना। ये जो इतने सारी ड्राइंग आप निकाल के बाद में जोड़ोगे, ये सारी ड्राइंग्स निकाल रहे हो ना, पूरे साल की ड्राइंग्स ऐड करोगे, तो इससे अच्छा ये शॉर्टकट लगाओ ना, 6.5/12। तो ये इसीलिए से शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं। आ गया समझ में? लेकिन ये बात अभी भी मैंने आपको नहीं बताई कि 6.5 आया कहां से। अब मैं बताता हूं 6.5 आया कहां से। देखो, जो हम हर महीने जो ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, यहां पहले पूरे साल का लगा, इस जनवरी में जो ड्राइंग की पूरे साल का, फिर फरवरी में 11 महीने का, फिर 10 का, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मुझे
इसका जो, और ये जो मैक्सिमम ड्राइंग इंटरेस्ट मैंने इस पे दिया ना, क्योंकि 1 जनवरी को जो पैसा निकालूंगा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो उस पे दूंगा, और सबसे कम इंटरेस्ट इस पे दूंगा, क्योंकि 1 दिसंबर को निकाला, 31 दिसंबर सिर्फ 1 महीने का है ना। ये इस पे मैंने पूरे 12 महीने, फिर 11 महीने, 10 महीने, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का ब्याज दूंगा। तो क्यों ना हम, बजाय इसके कि मैं हर एक महीने का ब्याज निकालूं, तो क्यों ना मैं इस मैक्सिमम और मिनिमम की एक बीच का पॉइंट ले लूं, एवरेज, इस एक एवरेज पॉइंट ले लूं। वो एवरेज पॉइंट जो है ना, वो 6.5 आता है, कि ना तो मैं इसका निकाल रहा हूं इंटरेस्ट, ना मैं इसका निकालूं, इनका एक मिड पॉइंट, एक एवरेज पॉइंट ले लूं, वो एवरेज जो है वो 6.5 आता है। इस तरह से 6.5 आया, तो फिर 6 कहां से आएगा? अगर 1 जनवरी 1 तारीख वाली की एवरेज निकालूंगा तो 6.5 निकलती है, उसकी जो मिडिल वैल्यू। अगर 15 यहां होता तो उसकी भी ऐसी एक एवरेज निकालता, एक सेंटर पॉइंट, तो वो 6 निकलता है। ऐसे ही अगर लास्ट डे होता तो उसका भी अगर एक मैं सेंटर पॉइंट निकालता तो वो 5.5 निकलता, मैक्सिमम और मिनिमम का एक सेंटर पॉइंट 5.5 निकलता। तो इस तरह से 6.5, 6 और 5.5 आता है। इनमें से एक मैं निकाल के दिखा देता हूं। चलो इसी का देख लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को ये जो मिड पॉइंट है ये कैसे निकाला है, जो मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया 6.5 आएगा, तो कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले आपने जो पैसा निकाला 1 जनवरी को निकाला है ना, मंथ्स लेफ्ट इन बिगिनिंग प्लस मंथ्स लेफ्ट एट एंड अपॉन में 2, ये एवरेज हो गया। मंथ्स लेफ्ट इन बिगिनिंग, 1 जनवरी को जो मैंने पैसा निकाला तो कितने मंथ्स बाकी थे? 1 जनवरी को निकालूंगा तो पूरे 12 महीने बाकी थे, 12 मंथ्स लेफ्ट एट एंड, आखिरी मैंने एट द एंड जब पैसा निकाला तो कितने मंथ्स बाकी थे, क्योंकि 31 दिसंबर तक का हम देख रहे हैं ना हिसाब, मंथ जो ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है। तो जब 1 जनवरी को पैसा निकाला 31 दिसंबर तक अभी 12 महीने बाकी थे, है ना। मंथ्स लेफ्ट इन बिगनिंग, मंथ्स लेफ्ट, जब 1 दिसंबर को पैसा निकाला तो मंथ्स, कितने मंथ लेफ्ट थे? एक ही महीना बाकी था एंड होने में। आगे समझ में ये पैसा निकाला तो अभी 12 महीने बाकी थे, ये आखिरी में जो पैसा निकाला तो 1 महीना बाकी था एंड होने में, डिवाइड बाय 2, 13 अपॉन में 2, 6.5, यहां से आए 6.5। चलो अब ये लास्ट करते कि अगर ये 31 जनवरी होता, 31 तारीख होती सारी, अगर इसकी जगह यहाँ 31 जनवरी होता, ये सारी 28, 31, 30, 31, 30, 31, ऐसे ऐसे होता, तो यहां पर भी 31 दिसंबर होता। तो अब देखो, अब मंथ्स लेफ्ट कितने होते हैं बिगिनिंग में? 31 जनवरी को पैसा निकालूंगा अगर, तो कितने महीने बाकी होंगे पूरे साल को एंड होने में? 11 महीने। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी है, पहले 1 जनवरी था, 1 जनवरी से पूरे 12 महीने बनते हैं। अब 31 जनवरी से ईयर एंड होने में 11 महीने बचेंगे ना, गिन के देख लो। 31 जनवरी, जनवरी तो गया ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीने, इसलिए 11 मंथ्स। और यहां पर मंथ्स लेफ्ट एट एंड, 31 दिसंबर के बाद एंड होने में कितना टाइम बचा? कुछ नहीं बचा, 31 दिसंबर ही एंड है, 0 डिवाइड बाय 2, 5.5। देखो ये अगर लास्ट डे होता तो 5.5 बच जाता, और अगर यही मिड होता, अगर 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे ऐसे करके 15 दिसंबर, फिर से देखते हैं मंथ्स लेफ्ट इन बिगिनिंग। अगर मैं 15 जनवरी को पैसा निकालूंगा और 31 दिसंबर तक का मुझे ब्याज देना होगा, तो कितने मंथ्स लेफ्ट इन बिगिनिंग, बिगिनिंग से कितने मंथ्स बाकी होंगे 15 जनवरी से? 15 दिन तो गए जनवरी के, यानी कि 11.5 महीने बाकी होंगे, है ना, दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। और ऐसे 15 दिसंबर को पैसा निकालूंगा तो एंड होने में कितने मंथ्स बाकी हैं? मंथ्स लेफ्ट एट द एंड, आधा महीना बाकी, 0.5। समझ में आया ये? 15 जनवरी को पैसा अगर मैं निकालता हूं तो ईयर एंड होने में मतलब कितने टाइम बाकी है? 15 जनवरी को निकालूंगा तो 11.5 महीने बाकी है ईयर एंड होने में, क्योंकि 15 जनवरी को निकाला है।
15 दिन तो निकल गए हैं, बाकी जो बचे 11.5 महीने। ऐसे मंथ्स लेफ्ट एट द एंड, अगर मैं आखिरी किस्त 15 दिसंबर को निकालूंगा तो कितने महीने बाकी होंगे? आधा महीना एंड होने में। 0.5 डिवाइड बाई 2, 12 अपॉन में 2, 6। तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक कभी भी आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है कि ये फॉर्मूले आए कहां से। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ ये देखना है, अगर आपको क्वेश्चन में मिल गई रेगुलर पैटर्न मिल गया, रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग मिल गई, तो आपने कुछ नहीं करना, ये शॉर्टकट मेथड लगाना है, टोटल एनुअल ड्राइंग्स। जैसे कि इसमें ये लंबे लंबे मेथड कि मैं इसका भी निकालूं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ऐसे ड्राइंग्स नहीं निकालनी है, सीधा ये निकालना है। ये सब तो सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए था लॉजिक। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि उसकी एनुअल ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पर है, तो आपने टोटल एनुअल ड्राइंग रखना है, यहाँ पर परसेंटेज आपको गिवन होगी। अगर उसने हर महीने की फर्स्ट डे पे निकाला तो 6.5/12, मिड में निकाला तो 6/12, लास्ट में निकाला तो 5.5/12। एक और फॉर्मूला देखो, टोटल एनुअल ड्राइंग इनटू परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी 7.5, 6, 4.5/12। अब ये क्या है? ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में क्या फर्क है? देखो, अगर उसकी ड्राइंग मंथली बेसिस पर होती है, मंथली बेसिस, तो ये फॉर्मूला लगाना। मैंने अभी क्या बताया, जैसे वो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और दिसंबर, हर मंथ पैसा निकाल रहा है रेगुलर, तो ये वाला। ठीक है, अगर उसकी ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पर होती है, क्वार्टरली बेसिस का मतलब क्या हुआ? अगर उसकी ड्राइंग्स होती हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद 3 महीने जाने दो, जनवरी फरवरी मार्च गया, 1 अप्रैल, फिर वो पैसा निकालता है। अप्रैल में जून जाने दो, फिर 1 जुलाई को पैसा निकालता है। जुलाई अगस्त सितंबर जाने दो, फिर 1 अक्टूबर को पैसा निकालता है। तो ये जो ड्राइंग्स है उसकी है, ये ध्यान रखना, रेगुलर बेसिस ही है, सेम डेट मैंने बताया था। और ये निकालता कैसे है? यहां 10,000, फिर यहां 10,000, फिर यहां 10,000, फिर यहां 10,000। तो ये रेगुलर बेसिस का ही तो क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है? पहले मैं एग्जांपल ले रहा था मंथली बेसिस की, वो हर मंथ सेम डेट और सेम अमाउंट निकाल रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं? क्वार्टरली ड्राइंग्स है, यानी कि रेगुलर ही है, सेम डेट है, 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख, सेम अमाउंट है 10 10 10 10, लेकिन फर्क क्या हो गया? पहले वो मंथली था, अब क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली अगर वो फॉर्मूला ऐसे मतलब ड्राइंग करता है, तो फॉर्मूला देखो, टोटल एनुअल ड्राइंग कितनी हो गई? 10,000 पे वो क्वार्टरली निकाल रहा है, तो 10,000 इंटू 12 नहीं करना। यहां पर तो आपने एनुअल निकालने के लिए 10,000 इंटू 12 किया था, क्योंकि हर महीने 10,000 निकाल रहा था, 12 महीने तक टोटल एनुअल ड्राइंग आ गई। यहां पर अगर वो 10,000 क्वार्टरली निकालता है, क्वार्टरली, तो इंटू 4 करोगे ना, एक साल में 4 ही तो क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल एनुअल ड्राइंग्स होगी इस बार 10,000 क्वार्टरली है, तो इंटू 4, तो एनुअल ड्राइंग्स आ गई, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी। हर क्वार्टर की अगर फर्स्ट डे पे, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, तो 7.5/12। मिड ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर मतलब 15 15 15 15, 6/12। अगर लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, तो 4.5/12। इसका लॉजिक भी वही है जो इसका लॉजिक था, लेकिन लॉजिक आपको कभी भी प्रूव नहीं करना है। लॉजिक मैं इसका बता चुका हूं, घर पे आप इसके लॉजिक बेशक निकाल के देख लेना। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली बस फॉर्मूला फिट करना है। मंथली बेसिस पे आएगा तो ये वाला लगा लेना, 6.5 या 6 या 5.5/12 करके। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स है उसकी, तो 7.5, 6 या 4.5/12। अब इफ amount is
विदड्रॉन फॉर तक ड्राइंग्स करता है ये भी रेगुलर बेसिस। बस देखो यहां पर वो पूरे साल में निकाला उसने, यहां पर भी पूरे साल निकाला क्वार्टरली, यहां पर पूरे साल नहीं आधे साल निकालता है। तो क्या होगा, ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग कितनी, हाफ ईयर की ना सिर्फ, क्योंकि हाफ ईयर तक की उसने निकाले हैं, इंटू परसेंटेज बाय 100, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन ही होगी, इंटू 3.5 या 3 या 2.5 अपॉन में 12। और सेम फंडा, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर उसने पैसा निकाला 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, बस 1 2 3 4 5 6 6 मंथ तक ही पैसा निकाला, बस 5,000 5,000 5,000 5,000 और 5,000। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये नहीं लगा सकते क्योंकि मंथली बेसिस पे पूरे साल के लिए ड्राइंग्स है, ये नहीं लगा सकते क्योंकि क्वार्टरली बेस था, ये लगाओगे है तो रेगुलर ही, लेकिन ये 6 मंथ का क्वेश्चन है, तो 6 मंथ का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। टोटल ड्राइंग्स हाफ ईयर की कितनी हो गई, 5,000, 6 बार है तो 30,000, यहाँ 30,000 आ जाएगा, परसेंटेज जो भी गिवन होगी, और यहाँ क्या आएगा, 3.5 आएगा, 3 या 2.5। फिर से वही बात, अगर फर्स्ट डे पे अगर उसने ड्राइंग की है तो 3.5, अगर मिड में की है तो 3/12, अगर लास्ट डे पे की है तो 2.5/12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3.5 आएगा। अगर यही यहां पर 15 होता, 15 तो 3/12 होता, अगर यहाँ पे लास्ट डे होता तो 2.5/12 होता। अब आते हैं हम व्हेन ड्राइंग्स आर ऑन इरेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस वाला कर लिया, इरेगुलर बेसिस पे देखते हैं। इरेगुलर बेसिस का मतलब जानते ही हो ना कि जब उसकी ड्राइंग्स सेम डेट ना हो, कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 15 तारीख को, कभी 30 को, या सेम अमाउंट ना हो, कभी 10,000 निकाल रहा है, कभी 50,000 निकाल रहा है, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, देखो टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 1/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का यहां पर फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 1/12। इसका एक एग्जांपल देखो, 1 जनवरी को उससे निकाले 10,000 रुपए, ये उसकी ड्राइंग्स है। फिर 30 अप्रैल को उसने निकाले 40,000। फिर अप्रैल में 31 मई को निकाले 50,000। फिर उसने निकाले 31 अक्टूबर को निकाले 10,000। फिर उसने निकाले 1 दिसंबर को निकाले 20,000। इस ये ड्राइंग्स है उसकी, ये डेट है, ये क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। 2 तरीके हैं इसको निकालने के। इस 10,000 के ऊपर अलग निकाल लो, कितने महीने का निकालोगे, इसे 10,000 के ऊपर कितने महीने, ये लॉन्ग मेथड है जो मैं बता रहा हूं आपको। इस 10,000 के ऊपर कितने महीने की ड्राइंग्स होनी चाहिए, 1 जनवरी को निकाले, दिसंबर तक हमारा ईयर एंड होगा, तो पूरे 12 महीने पैसा यूज किया, 12 महीने का। इसके ऊपर 30 अप्रैल को निकाले हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने का इसके ऊपर लगना चाहिए ब्याज। इसके ऊपर 31 मई को निकाले हैं, तो मई के बाद कितना यूज किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके ऊपर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स का इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। 31 अक्टूबर को निकाला पैसा 10,000, 31 अक्टूबर को निकाला तो नवंबर और दिसंबर, ये पैसा 2 महीने यूज किया, 2 महीने का इस पे लगेगा। 1 दिसंबर को पैसा निकाला 20,000, सिर्फ एक ही महीना यूज किया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीना यूज किया, इसके ऊपर 1 महीने का निकाला। तो या तो ऐसे अलग अलग निकाल लो सबका इंटरेस्ट, मैं करके दिखा देता हूं। इसके ऊपर कितना 10% मान रहे हैं हम, और पूरे 12 महीने का, ये 12/12 कर दो, 10 महीने पूरे 12 महीने का।
इस 40,000 के ऊपर 10% कितने महीने का? 30 अप्रैल को निकाले हैं, तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने। इसके ऊपर 8 महीने का निकाल लो। इसके ऊपर 31 मई को पैसा निकाला तो मई गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ्स का 10% 7/12 निकाल लो। इसके ऊपर 31 अक्टूबर को पैसा निकाला तो अक्टूबर तो गया, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का 10% 2 महीने का निकाल लो। और 1 दिसंबर को 20,000 रुपये निकाला, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 10% सिर्फ 1 महीने का। तो इस तरह से 1,000 रुपये इंटरेस्ट बन गया। तो ऐसे यहां इंटरेस्ट निकाल लेना, यहां इंटरेस्ट निकाल लेना, यहां इंटरेस्ट निकाल लेना, तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो एक तो ये तरीका है निकालने का प्रोडक्ट, मतलब इरेगुलर बेसिस पे जब ड्राइंग्स होती है। एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन यही रखते हैं हम, फिर आपको जो इजी लगे वो कर लेना। क्वेश्चन यही है, उसको डेट दे रखी है क्वेश्चन में, हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूं मैं, अभी जो कराया वो भी एक तरीका था। अब देखो डेट, ड्राइंग्स, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देखो मंथ्स और प्रोडक्ट, ये वो फॉर्मूला है जो मैं यहां यूज कर रहा हूं। उसने 10,000 रुपये निकाले, कितने महीने यूज किए? पूरे 12 मंथ्स यूज किए, है ना। जनवरी से पैसा निकाला और दिसंबर में हमारा ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंड तक देखना, ध्यान रखना हर बार जो ईयर एंड तक कितना पैसा यूज किया, ईयर एंड तक आपको मंथ्स गिनना है। तो 1 जनवरी को पैसा निकाला 10,000, 12 महीने यूज किया। ईयर एंड क्योंकि दिसंबर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने। फिर 30 अप्रैल को पैसा निकाला, मंथ्स, कितना महीने यूज किया? अप्रैल, 30 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर 1 अप्रैल होता तो कितने महीने यूज किया? फिर 9 मंथ्स होता, क्योंकि अप्रैल भी काउंट करते हैं। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 9 मंथ्स आता अगर 1 अप्रैल होता। लेकिन अगर ये 30 अप्रैल है, क्योंकि फिर अप्रैल तो नहीं गिनोगे ना, क्योंकि 30 अप्रैल को पैसा निकाला तो अप्रैल क्यों काउंट होगा? अप्रैल तो गया, फिर तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने, ठीक है। ऐसे 31 मई को पैसा निकाला तो मई तो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ्स। 31 अक्टूबर को पैसा निकाला तो कितना? अक्टूबर तो गया, नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स। 1 दिसंबर को पैसा निकाला, एक ही महीना यूज किया, 1। प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका, 1,20,000, 3,20,000, 3,50,000, 20,000, 20,000। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 8,30,000। लगा लो फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, यहां तक हमारा हो चुकी है वर्किंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट कितना है? 8,30,000 इंटू परसेंटेज 10/100 गिवन है। और इसमें कोई मैंने बताया कोई 6.5, 6, 6.5, 7.5 कुछ भी नहीं आता, सिंपली 1/12 आता है। तो इसका आंसर इक्वल्स टू 6916.6। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है प्रोडक्ट मेथड से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 टीएस लेवल का। राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स हैं विथ ₹2। राम ने विड्रॉ किए 1,20,000 एंड 80,000, मतलब मोहन ने विड्रॉ किए 80,000, ठीक है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% रेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल बोला जो रेगुलर पैटर्न है ना इनका, टोटल हमें देखो 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स ही दे रखी है पूरे साल की, ये नहीं दे रखा कि पर मंथ उसकी इतनी थी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनुअल ड्राइंग
इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू मैंने बताया था या तो 6.5 आता है या 6 आता है या 5.5/12 आता है। अब मुझे आप बताइए यहां पर क्या आएगा। 6.5 कब आता है? जब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ किया होता है। 6 आता है जब मिड में किया होता है। 5.5 आता है जब एंड में किया होता है। अब यहां पर तो सीधा बता दिया कि 1,20,000 उसकी टोटल एनुअल ड्राइंग्स है, ठीक है, 6% है। लेकिन ये नहीं बताया, यहां पर हमें ये नहीं बताया कि डेट क्या है, स्टार्टिंग की है, मिड की है या एंड की है। यानी कि जो उसने 1,20,000 रुपए निकाले हैं पूरे साल में, वो हर महीने की पहली तारीख से शुरू ऐसे करके निकाले हैं या मिड करके हर महीने की बीच की तारीख के, हर महीने के एंड में। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय आपको डेट मेंशन नहीं हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं? मिड मिड ऑफ द मंथ, यानी कि तब हम 6/12 यानी कि मिड मान लेते हैं कि हर महीने की 15 को निकाले, क्योंकि डेट तो मेंशन नहीं है कि बिगनिंग में निकाले कि एंड में निकाले कि मिड में निकाले, नहीं मेंशन, तो मिड मान लेते हैं कि हर महीने की मिड में निकाले होंगे तो 6/12, ठीक है। तो 6/12 टोटल एनुअल ड्राइंग्स 1,20 दे रखी थी, परसेंटेज बाय 100 6% दे रखा था, 6% ले लिया। और क्योंकि डेट नहीं गिवन थी, 6.5 ले या 6 ले या 5.5 ले, जब डेट नहीं गिवन थी तो हम 6 ले लेते हैं, तो 6/12। इस तरह से आंसर आ गया हमारे पास 2 3 3600। तो ये राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ऐसे ही आप मोहन का भी निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 टीएस वेवाल का। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशो है वो इक्वल है, प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रॉफिट का कोई नहीं करना कुछ भी। ए ड्रू रेगुलरली, रेगुलर खुद ही बता दिया ना, रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग कर रहा है वो 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में 4,000 रुपए निकालता है फॉर 6 मंथ, लेकिन 6 महीने के लिए निकालता है सिर्फ। 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, और वो जो 6 महीने एंड होते हैं 30 सितंबर पे। फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5% जो है इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने के लिए आपको निकालना है। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि वो कैसे पैसे निकाल रहा है। वो उसने पैसे देखो, सितंबर में एंड 6 महीने हो रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से वो 6 महीने पैसे निकाल रहा है। तो जब 6 मंथ तक ही ड्राइंग्स होती हैं तो उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, जो रेगुलर मेथड में सबसे पहले मैंने बताया था मंथली, फिर मैंने बताया था क्वार्टरली, और फिर मैंने बताया था थर्ड कि जब सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स होती हैं तो कैसे करते हैं। तो अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल ड्राइंग्स मैंने कहा था 6 मंथ्स की होंगी इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 3.5 या 3.5/12, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इस क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स कितनी है, हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है वो? 4,000 रुपए। टोटल ड्राइंग 6 महीने कितनी हो गई? 24,000। परसेंटेज कितना? 5% इंटू, अब इसमें आप बताओ क्या आएगा, क्या वो हर मंथ के बिगनिंग में निकाल रहा है तो 3.5, मिड में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है? तो इसमें लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग यानी कि 3.5/12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 350 आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, टीएस लेवल, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। कनिका और गौतम दो पार्टनर्स है, 2:1 इनकी रेशियो है, 2:1 में प्रॉफिट बियर करेंगे। हमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कैपिटल 5 लाख 4 लाख, इन्होंने कैपिटल कनिका ने 5 लाख लगाई है, गौतम ने 4 लाख लगाई है। इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर है, तो उसमें हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, ड्राइंग्स कितनी है वो चाहिए होता है। तो वो जो मेन बात है आगे मिल जाएगी। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट, हाँ ये हमें अमाउंट चाहिए।
कनिका ने पैसा कैसे निकाला देखो, 1 अप्रैल में 10,000, 1 जून में 9,000, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में। क्या इसका पैटर्न रेगुलर है ड्राइंग का या इरेगुलर? ऑब्वियसली इरेगुलर पैटर्न है। डेट तो सेम है लेकिन मंथ्स अलग अलग हो गए, अमाउंट भी अलग अलग हो गया। तो कनिका ने जो अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो इरेगुलर मेथड है, इरेगुलर पैटर्न है, तो वो इरेगुलर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और गौतम ने जो विड्रॉ किए हैं 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, फिर अक्टूबर, फिर जनवरी। इसने 15,000 ही विड्रॉ किए हैं फर्स्ट डे पे। किसके फर्स्ट डे पे? अप्रैल के फर्स्ट डे, जुलाई के फर्स्ट डे, अक्टूबर के फर्स्ट डे और जनवरी के फर्स्ट डे पे। कैसा पैटर्न है इसका? रेगुलर पैटर्न है लेकिन मंथली नहीं है, क्वार्टरली है। देखो ना, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, क्वार्टरली पैटर्न है ना। अप्रैल से शुरू हुआ, अगर हमारा ईयर अप्रैल से शुरू होता है और एंड होता है मार्च में, तो क्वार्टर कैसे बन गया? अप्रैल पहला, फिर अप्रैल में जून, उसके बाद जुलाई बनेगा दूसरा, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बनेगा, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी बनेगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो ये क्वार्टरली उसकी ड्राइंग्स है और फर्स्ट डे है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं गौतम का सॉल्व कर देता हूं। गौतम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपको याद हो क्वार्टरली वाला जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? टोटल एनुअल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाय 100। क्योंकि क्वार्टरली वाला है तो क्वार्टरली वाला फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूं, 7.5 या 6 या 4.5/12 होता था। ये फर्स्ट डे अगर क्वार्टर के हो तो 7.5, अगर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग्स हुई है तो 6, अगर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स हुई है तो 4.5। तो यहाँ पे क्वार्टर के फर्स्ट डे पे हुई है तो मतलब 7.5 आएगा, 7.5/12। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं हम। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 15,000 है। एनुअल कितनी हो गई? कितनी बार की होंगी 15,000? अगर क्वार्टरली करेगा तो ऑब्वियसली 4 बार की होंगी। एनुअल ड्राइंग्स जो है 60,000 हो गई ना। 15,000 एक क्वार्टर में, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 15,000 इंटू 4, 60,000। परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। परसेंटेज शायद मैंने मिस कर दी है। परसेंटेज है, परसेंटेज 6% है, तो 6/100 इंटू 7.5/12, तो कितना आ गया ये? आंसर इज 2250। तो ये था गौतम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब निकालते हैं कनिका की। कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? इरेगुलर वाले में मैंने 2 आपको फॉर्मूले बताए थे, 2 तरीके से बताया था कि एक तो 10,000 के ऊपर निकाल लो, 9,000 पे निकाल लो, 14 पे और 5 पे अलग अलग निकाल लो। और नहीं तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 1/12। कोई 6.5, 4.5 कोई चक्कर नहीं है। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा? टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने बताया था कैसे आएगा टोटल प्रोडक्ट। यहां पर ले लो डेट, फिर अमाउंट, फिर मंथ्स और प्रोडक्ट। डेट 1 अप्रैल, उसके बाद है 1 जून, फिर है 1 नवंबर और फिर है 1 दिसंबर। अमाउंट 10,000, 9,000, 14,000, 5,000, 9,000, 14,000, 5,000। अब यहां पर मंथ्स, ये जो 1 अप्रैल को पैसा निकाला, कितने महीने यूज किया? 1 अप्रैल, एंडिंग डेट क्या? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को निकाला, 31 मार्च तक पूरे 12 महीने हो गए। फिर 1 जून को पैसा निकाला, 1 जून को निकाला और 31 मार्च एंड है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3, 3, 6 और 3 और 1, 10 महीने हो गए। फिर पैसा निकाला उसने
1 नवंबर को कितना महीने यूज किया, नवंबर को निकाला ना, नवंबर भी यूज किया, 1 नवंबर है क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने यूज किया। फिर जो 1 दिसंबर को उसने पैसा निकाला, 1 दिसंबर कितने महीने यूज किया, क्योंकि 1 दिसंबर तो दिसंबर भी होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4। इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000। टोटल प्रोडक्ट आ गया 3 लाख। रख दो यहां पर, टोटल प्रोडक्ट 3 लाख। ध्यान रखना है टोटल प्रोडक्ट रखना है, ड्राइंग्स नहीं, प्रोडक्ट। परसेंटेज 6% गिवन है और 1/12। आंसर आ गया आपके पास 1,500 रुपए।